ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 84 ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਭਰਵਾਣੀ ਦਾ ਉਰੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ क्रॉस करके जाते हो ये हड़सर तो श्री मनी महेश यात्रा वास्ते ये रास्ता जाता है। चलो असी रास्ता दिखा रहे हैं भरवानी माता का रास्ता है गेट दे एंटर करदी सारे सानू बहुत वधिया रास्ता मिले है तो ये भरवानी माता जी मनी महेश यात्रा के बहुत जरूरी मत्था टेकना जोड़ा पुराने जमाने के जोड़े पुजारी से उन्होंने वालों दस्या जा रहा है भी ये बहुत जरूरी होंदा है। ये जोड़ा सरोवर है तुसी लाइव तस्वीरें जी देख रहे हो भरवानी माता तो भरवानी माता उरे तो सामने जोड़ा मंदिर देख रहे हो तुसी वो भरवानी माता का है। दस्या जाता है कि यह भरवानी माता शिव भोला जी के रस्ते में जोड़ा पैंदा मंदिर सी ते शिव भगवान ने रे वरदान दिता सी कि उरे जोड़ा शिव मनी महेश मंदिर मत्था टेकन आएगा उस तो पहला भरवानी माता जोड़ा मंदिर मत्था टेक के जाएगा तो ये उरे तुसी मत्था टेक के इशनान पानी देख के तो मत्था टेक सकते हो। दुर्गा में दूसरा रूप है प्रथम शैल द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ये ब्रह्मचारिणी और हंस पर विराजमान है। इनको रक्त बीज को मारने के लिए तैयार किया गया था। रक्त बीज राक्षस जो उनको वरदान था कि उनका रक्त एक बार ज़मीन में लग गया तो उन जैसे दानव और तैयार हो जाएंगे। तो इसमें 9 दीव अपना अपना सहयोग रहा है। जैसे काली माता थी या चंडी माता उन्होंने उनको काटा था तो उनका खून खप्पर में ले लिया था और इनके पास ना ही अस्त्र है ना ही शस्त्र है। इनके पास कमंडल है जिसमें जल है। उन्होंने उनको जल के से भस्म किया था और जब 9 देवी अपना अपना कार्य संपूर्ण हो गया था उन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण किया था। तो माता ने नीचे आज जहाँ 84 है वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण किया था। तो यहाँ पे कुछ नहीं था वाद्य वगैरह घने जंगल ही हुआ करते थे। तो माता ने सुबह शाम अपनी तपस्या करनी और दिन में घूमने के लिए जंगलों में आ जाना। एक दिन भोलेनाथ आए उनके साथ उनके 84 सिद्ध 84 सिद्ध उनके चेले और नवनाथ उनके साथ में थे। एक नाथ जो उनका वो चंबा में रह गया चरपटनाथ आज भी उनकी छड़ी मनीमेश के लिए आती है। 8 नाथ को लेकर यहाँ नीचे 84 में पहुँच गए। तो उन्होंने देखा भी स्थान रहने के लिए अच्छा है तो उन्होंने यहाँ पे धुने लगा दिए। माता जंगलों में आए थे घूमने के लिए। माता ने देखा भी किसी ने मेरे स्थान पे धुने लगा दिए हैं तो माता ने देखा कि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ मेरे स्थान पर किसी ने धुने लगा दिए। तो माता नीचे गए तो माता ने पूछा भी आप कौन है आपने मेरे स्थान पर धुने कैसे लगा दिए। तो उन्होंने कहा माता जी हम सन्यासी हैं एक रात यहाँ पे रुकेंगे और कल सुबह यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर देंगे। तो माता ने कहा नहीं मैं आपको अनुमति प्रदान नहीं कर सकती हूँ। आप एक पुरुष हैं मैं एक ब्रह्मचारिणी और कन्या रूप में आपको अनुमति प्रदान नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने माता की स्तुति की तो माता ने कहा ठीक है एक रात आप रह सकते हैं। उनको अनुमति प्रदान कर दी और फिर खुद माता रात काटने के लिए जंगलों में आ गए। जब सुबह हुई तो माता नीचे गए तो माता ने देखा कि भोलेनाथ ने अपनी माए के साथ जो उनके साथ 84 सिद्ध थे उनके और उनके 84 चेले थे उन्होंने जहाँ जहाँ पे धुने लगाए थे उनको वहीं पर ही लिंग रूप में स्थापित कर दिया था। जब माता ने देखा तो माता क्रोधित हो गई और बोलेंगे धरती के नीचे ध्वस्त होने लगे पड़े। तो जब ध्वस्त होने लगे पड़े तब भोलेनाथ जो थे अपने रूप में आ गए। उन्होंने कहा माता जी क्षमा करो मैं इनको अपने साथ ऊपर कैलाश में नहीं ले जा सकता था मैं इनको कहीं ना कहीं पे छोड़ना था तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो माता ने कहा भी आपने मेरे साथ गलत किया है विश्वासघात किया है। एक रात रहने के लिए जगह मांगी थी यहाँ तो अपना स्थान बना लिया है। मेरी तो मान्यता नहीं होगी मेरा तो कोई नाम नहीं लेगा। तब भोलेनाथ ने कहा था माता जी आपकी इच्छा है आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं कोई और स्थान ग्रहण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मेरे नाम पे यात्रा शुरू होगी। जो भी यात्री मेरा नाम लेकर आएगा प्रथम दर्शन आपका करेगा उसके बाद मेरा दर्शन करेगा तब उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तब माता ने कहा था मैं ऐसे स्थान पे जाके रहूँगी जहाँ से मुझे 84 न दिखाई दे। तो माता नीचे को त्याग दी था और ये स्थान ग्रहण किया था। और भोलेनाथ ने कहा था माता जी आप जहाँ भी रहेंगी ये स्थान जो आपके नाम से ही प्रसिद्ध होगा और ये ब्रह्मौर जो है माता ब्रह्मणी के नाम से ही ब्रह्मौर बसा हुआ है। उसके बाद माता ने यहाँ पे पानी वगैरह तैयार किया और हमारे 60-65 गाँव को पानी की पीने की सप्लाई यहीं से जा रही है। जो हमारी 4-5 पंचायतें यहीं से पानी यहीं से जा रहा है उनको पीने के लिए। और जब भी यात्रा लगती है तो यात्री पहले यहाँ पे आते हैं उसके बाद आगे मनीमेश के लिए जाते हैं तब उनकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। जो ये यात्रा होती है आपकी जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक 15 दिन का मेला लगता है। हाँ जी। तो ये जो मंदिर है ये कब तक खुला रहता है? ये आपका अप्रैल में खुलेगा
अप्रैल से लेकर नवंबर तक। उसके बाद बर्फ़ पड़ जाती है तो 4-5 महीने बंद रहता है, बंद हो। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਮਨੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੀਮੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नमस्कार जी। जी स्टार टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता है ਜਿਹੜੇ हटसर आए और भोले शंकर के इस तीर्थ स्थल पर और पावन स्थल पर यहाँ पे आए शीश नवाया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो पंडित जी ये बताइए, जो ये मंदिर है ये मतलब थोड़ा सा रास्ते से थोड़ा हट के है, क्या पहले वहाँ से जाने से पहले यहाँ मत्था टेकना ज़रूरी है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गौरी शंकर मंदिर है भोले शंकर का, ये जैसे ही आप मणिमहेश या यात्रा करने या वहाँ पे स्नान ध्यान करने जाएं, उससे पहले जो है वो जो ये गांव में गौरी शंकर का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे पूजा पाठ करके जाएं, यहाँ पे आशीर्वाद लेके जाएं और यहाँ पे शीश नमा के जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा स्थल है पूरे विश्व में जहाँ पे यहाँ की निरंतर जो है पूजा चलती है और यहाँ पे पूर्ण परिक्रमा जो है भोले शंकर की होती है और यहाँ पे जो है साक्षात मूर्ति पूजा है, जो कि पूरे विश्व में जो है एक ऐसा स्थल है जहाँ पे स्थान है जहाँ जो है भोले शंकर की साक्षात मूर्ति पूजा होती है। तो हमने देखने के लिए आ रहे हैं चारों तरफ इनके जो हवन कुंड है वो भी बनाए हुए हैं। देखिए ये जो भोले शंकर यहाँ पे विराजमान है, ये भोले शंकर की आप जैसे ही मणिमहेश में जाएंगे तो वहाँ पे भोले शंकर की आपको साक्षात चमुखी पिंडी के दर्शन होंगे। तो जो चमुखी पिंडियाँ हैं उसी हिसाब से ये भोले शंकर के जो है चारों धुनें जो है चारों दिशाओं में जो है वो विराजमान है। बिल्कुल। और इनकी जो है भोले शंकर की अखंड ज्योत जो है वो इस पे जलती है। मतलब पहले 84 मंदिर में और भरवानी माता में मंदिर मत्था टेकने के बाद जहाँ मंदिर टेकने जो है हरसर में जो है गौरी शंकर के जो है मत्था टेके, उसके बाद ही जो आप अपनी जो है वो चढ़ाई मणिमहेश के लिए करें। हाँ जी शर्मा जी, जैसे हमने आपने बात किया जो गौरी माता का जो कुंड है वहाँ पे जल जो है वो मतलब गंगा जल वो ना जी स्टार टीम वालों ਅਸੀਂ अपील करते हैं, क्योंकि जिमें कि पंडित जी ने दसिया जी जी अनहोइयां जी घटना होंदियां ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੌਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? देखिए वहाँ पे जो कैलाश पर्वत पे भोले शंकर की पिंडियाँ हैं और वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे ज्योतिर के दर्शन होंगे। तो जैसे ही लोगों की जो भी अपनी महानता हैं, जो उनकी अपनी भोले शंकर के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, जो मतलब अपनी सेवा उससे आते हैं, उनको भोले शंकर जो वहाँ पे अलग अलग प्रकार से जो वो दर्शन देते हैं। जी जी। और जो वहाँ पे एक आपने देखा हो जो ग्लेशियर्स बर्फ़ के बीच में बना हुआ, वहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट है, हम उसको स्पॉट नहीं है, उसको पिंडी है वो पिंडी। और वो पिंडी जो है जितनी मर्जी बर्फ़ पड़ जाए लेकिन वो कभी भी जो है वो बर्फ़ से नहीं ढकती है। वो साक्षात भोले शंकर की पिंडी है, जो भोले शंकर के साक्षात जो है वहाँ पे विराजमान है। दर्शन जो है उसके दर्शन जो मेन दर्शन है वही है, वही पिंडी के दर्शन है। और रात के समय भी सुबह भी जो है भोले शंकर कई बार जो है श्रद्धालुओं को जो है वो एक ज्योतिर के रूप में जो है वो दर्शन देते हैं। उसका कोई टाइम होता है भी, किसी टाइम होना है या वो नहीं, उसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भोले शंकर की अपनी इच्छा है, वो जैसे ही प्रसन्न होंगे भोले शंकर तो वो साक्षात दर्शन देंगे। जी जी जी। और मणि के दर्शन भी होते हैं लोगों को, मणि के भी दर्शन होते हैं। तो एक हमने देखा था वो जो अपना सूरज निकलता है वो भी साइड पे से निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल वो भी है। मतलब कैलाश पर्वत के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो क्रॉस नहीं करती। जी।
सूरज निकलेगा वो भी साइड में निकलेगा, अगर लेफ्ट साइड में निकल रहा है तो वो घूमता हुआ जाएगा, लेकिन वो ऊपर से क्रॉस करता हुआ नहीं जाएगा, वो फिर राइट साइड में, वो पता नहीं चलेगा वो कब वो राइट साइड में पहुंच गया। और ना ही उसके ऊपर स्टार कोई चमकता है, ना ही चंद्रमा उसके ऊपर चमकता है, ना ही कोई पक्षी वहाँ से क्रॉस होता, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं गुजरती है। तो कईयों के मन में ऐसा होता है भी मैं कैलाश के ऊपर जाना है, तो कभी ऐसा सुना तो नहीं है कोई कैलाश के ऊपर गया, कोई ऐसा वाकया हो पहले कोई? देखिए जी, ये मेरे ख्याल से 80-82 की बात है। एक पर्वतारोही ग्रुप जो था वो उन्होंने मतलब कोशिश करी थी, उन्होंने सोचा कि हम जो है कैलाश पर्वत भी ये तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी है, हमने बहुत से एवरेस्ट जैसी चोटियों को जो पार किया हुआ, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कोशिश की थी, परंतु वो तो भोले शंकर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। मुझे नहीं लगता वो आधा किलोमीटर भी या 200-300 मीटर ऊपर गए होंगे, लेकिन वो जाने की कगार में नहीं थे। उन्होंने फिर माफ़ी मांग के जो थे वो वापस आ गए। वहाँ पे क्या इंडिकेशन मिलते हैं, कुछ ऐसा कुछ? देखिए ऐसा होता है कि एक तो वहाँ पे जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, एक तो वहाँ पे बिल्कुल ही इतना क्राउड हो जाएगा, इतना मतलब फॉग ज़्यादा आ जाएगी कि आपको आगे कुछ भी दिखेगा नहीं। मैं ये इंडिकेशन है भोले शंकर की कि आप मतलब इतने अंत में मत पड़ें, क्योंकि मतलब कुछ भी जो है घटना घट सकती है। अगर ऐसा नहीं हो, थंडर से जो है वो बरसात भी वहाँ पे शुरू हो जाती है, स्नोफॉल भी हो जाती है। तो ये है, कई बार पत्थर गिरते हैं, तो ये सारे इंडिकेशन भोले शंकर के हैं जो कि वहाँ पे नहीं है जी। तो जो आने वाले यात्री हैं, जो यात्रा मान के यात्री करने के लिए थे वो तो ठीक है, लेकिन हमने देखा अक्सर, इस यहाँ की बात नहीं करूँगा, मैं कहीं की भी बात करूँगा, जो लड़का लड़की मतलब शादी के बाद कोई आते हैं, तो जो उनका जो मेल बर्ताव है वो ठीक है कहीं के ना कहीं? देखिए महानता तो ये है कि जैसे ही कोई अपने नए जीवन, इसको मैं नया जीवन ही कहूँगा, क्योंकि जो शादी करके गए होंगे या जाते हैं, तो ये ऐसा है कि ये भोले शंकर की मान्यता है कि वहाँ पे जो है एक अपने परिवार के साथ वहाँ पे जाके जो है वो शीश नवाते हैं और वहाँ पे जाके पूजा अर्चना करते हैं और भोले शंकर से आशीर्वाद लेते हैं कि हे भोले शंकर, जो है हमारा जीवन जो हमारा साथ जो अभी आपके द्वारा जो बनाया गया है, हम इसको निरंतर जो है वो एक आपके आशीर्वाद से जो है एक अच्छा जो है हम गुजार सकें और आपकी जो है आपको आपकी पूजा अर्चना कर सकें, आपका ध्यान कर सकें, ऐसी हमें सद्बुद्धि दे। इसके लिए ही जो परिवार सहित वो जो है नए जोड़े, वो तो परिवार का हो गया, वो तो ठीक है, मनोकामना पूरी करने के लिए वो आए हैं। कभी मतलब जैसे लड़का लड़की बहुत ऐसे हमने देखे हैं को ग्रुप मतलब टहलने के लिए, आगे घूमने के लिए, उनके लिए नहीं, ये तो देखो ना, ये कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, ये एक धार्मिक स्थल है, ये आस्था का स्थल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सोच जो है अगर कोई जाता है ऐसी सोच लेके, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच लेके जाना चाहिए। ऐसे ट्रिप के लिए, ऐसे उसके लिए जो है अपने इंजॉय के लिए या किसी भी उसके लिए जो है वहाँ पे जाना जो है मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं उचित होगा। तो आप जाएं, पूरे आस्था के साथ जाएं, श्रद्धा भाव से जाएं, वहाँ पे पूजा करें। वो एक हमारा जो देव स्थल है उसकी उसी तरह से महानता बनाए रखें जैसे कि आप अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। जी ठीक है। पंडित जी और बताइए, जहाँ पे जो यात्री आएंगे, जैसे जी स्टार टेम्पल हम कोई यूट्यूब पे देखेगा तो फेसबुक पे भी देखेगा, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें वो ज़रूरी लेके आनी चाहिए? देखिए यहाँ पे जैसे जो हिल एरिया है, तो जो भी यात्री यहाँ पे आएगा, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपने साथ सबसे पहले तो अपने जो टॉर्च वगैरह है, अपनी जो बरसातियाँ जो है, रेनकोट जो है उसको लेके आएँ, छाता लेके आएँ। और जो खाने के लिए तो मैक्सिमम यहाँ पे व्यवस्था सारी है। यहाँ के जो लंगर संस्थाएं हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, उन्होंने सारा प्रबंध किया होता है। और रुकने के लिए यहाँ पे जो है हमारे पूरे भरमौर ब्लॉक के मतलब तहसील के और डिस्ट्रिक्ट चंबा के और यहाँ गांव के जितने भी हमारे युवा साथी हैं या लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे रहने और रुकने की सारी व्यवस्था की होती है। दुकानें लगी होती हैं, आप वहाँ से आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, जो भी है सामान जो वो ले सकते हैं। आपने बात की, अगर हम यहाँ की बात करें, ये हड़सर में खड़े हैं, तो हड़सर में खाने और सोने के लिए एक बंदे का कितना खर्चा आता है? देखिए यहाँ पे उतना ज़्यादा तो नहीं आता है। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी रेट है वो सारे के सारे प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए होते हैं। और यहाँ पे रूम की बात करें तो रूम भी जेन्युइनली आपको
वैसे आइडिया के मतलब कोई ना कोई मतलब जैसे हम वीडियो को पे देखेंगे तो थोड़ा सा खर्चा भी देखना पड़ता है अगर कोई पहली बार है वो, उसकी बिल्कुल बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे देखो जैसे रूम का है मैक्सिमम 500 800 रूम के हिसाब से, जो जो जिस हिसाब से फैसिलिटी है उस हिसाब से, मतलब 500 और 800 हजार के बीच में जहाँ पे हजार के मिल बीच जाता में जो अवेलेबल है यहाँ पे रूम। ओके, ओके। बिल्कुल। अगर हम ऊपर की बात करें पहले पड़ाव पे, दूसरे पड़ाव पे, तीसरे पड़ाव पे, वहाँ पे कौन सा रेट? देखिए वहाँ पे तो ऐसा है कि वहाँ पे कंबल सिस्टम होता है, जैसे आप एक कंबल लेंगे तो 100 रुपये है, मतलब वो सरकार मतलब हमारे जो यहाँ पे प्रशासन है उनके द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं। परंतु ऐसा है वहाँ के मैं मतलब ऐसे एक जनरली बात करूँ कि वहाँ पे जो रेट हमें वहाँ से दिए गए होते हैं उस रेट पे नहीं, उससे भी कम रेट पे हम जो है यात्रियों की वहाँ पे व्यवस्था करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है इनकी, जैसे सरकार ने जो रेट जो निर्धारित कर रखे हैं उनसे भी जो रेट है वो कम लेते हैं। हम भी वहाँ पे सो के आए हैं, मतलब उनको 300 रुपये खाना और सोने के लिए वो देते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 150 ऊपर जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। तो एक बार और बात करें, जहाँ पे अगर कोई सामान नहीं लेके आया जहाँ खाने के लिए या सोने के लिए, तो अपने पास पूरा अरेंजमेंट है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सब कुछ है वो। ठीक है। बिल्कुल। तो जो आने वाले यात्री हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आने वाले श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि वो आएँ, यहाँ पे दर्शन करें, अपनी पूरी भक्ति भाव से आएँ। यहाँ पे हर प्रकार से आपकी जो है वो हर उस पे स्पॉट पे और हर प्रकार से जो है आपकी सहायता जहाँ जहाँ पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम यहाँ पे प्रशासन से भी निवेदन मैंने किया है और मैं करूँगा। और यहाँ के जितने भी हमारे लोकल बासिंदे मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे यात्री आएँ हम उनका पूरी तरह से जो भी हमारे से सेवा हो सकती है हम वो करें, क्योंकि एक साल के बाद आप यहाँ पे भोले शंकर के दर्शन करने आते हैं, तो आप जिस हिसाब से दर्शन करने आएंगे तो आप में भी कहीं ना कहीं साक्षात भोले शंकर ही मतलब जो है आपके दिल में आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे से आप में जो उसके लिए जो है कहीं कोई ऐसी भूल चूक ना हो जाए कि जिससे कि भोले शंकर जो है वो इससे रुष्ट हो सके। बिल्कुल। तो मिंदु शर्मा जी ने बहुत विस्तार पूर्वक हमने शुरू से लेकर अंत तक जो जो थी बातें पूरी क्लियर करी है। हम जी स्टार टीम से जो देखने वाले हैं फेसबुक, यूट्यूब पे और हमारा जो यूट्यूब पे जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो धार्मिक स्थान है तकरीबन हमारे ज़्यादा ये होता है कि जो कहीं दूर दराडे में जो भी कहीं का भी जो मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, उनकी जो इतिहास बारे जानकारी करें। क्योंकि पंडित जी एक और बात करें, जैसे मनुख ने जन्म लिया है वो किस लिए लिया है? पैसे कमाने के लिए या नाम जपने के लिए? ये क्लियर करना है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसा तो मुझे नहीं लगता कि पैसे से तो बड़े बड़ों का घमंड जो है वो चूर हो चुका है। साक्षात देवी देवताओं में भी, और मैं बात करूं अपने जो सोने की लंका रावण के पास थी, घमंड तो उनको भी बहुत था लेकिन वो भी चूर चूर हो गई। और राम भगवान को देखो जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा और अपना सारा सुख दुख जो था वो त्याग दिया अपने एक माँ बाप के उस आशीर्वाद के लिए। तो देखिए मुझे लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ी है। और हम अगर मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमें इंसानियत तौर पर हर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हर एक के दुख सुख में जो है वो साथ देना चाहिए। तो मेरी तो यही मानना है। एक हम 84 मंदिर में थोड़ी सी बीच में डुगाई में जाएंगे। वहाँ पे एक मंदिर है, बिल्कुल एक तो 84 मंदिर के सामने पिंडी लगी है, उसके राइट तरफ के एक मंदिर है जमराज का मंदिर, धर्मराज का मंदिर। तो वो धर्मराज का जो मंदिर है ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है या कोई और भी? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में एक है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे जितना भी भगवान भोले शंकर, अब जैसे भी हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा विनाश होगा, हमारा अंत होगा, ये तो निश्चित ही है। और यहाँ पे ये एक ऐसी नगरी है भोले शंकर की, यहीं पे सारा कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो सभी प्राणी यहीं पे आते हैं। और धर्मराज का एक इकलौता मंदिर जो है हमारे भरमौर में है। तो सारी की सारी घटनाएं यहीं पे है। तो सारा का सारा जीव का जो है आना जाना, खात्मा होना, वो सभी जो है वो आत्माएं यहीं पे आती हैं। पंडित जी ने बहुत डूंघाई दे नाल सानू सारियां गल्लां साਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। धर्मराज ਦਾ ਮੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ 84 ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਦਰ
जींदे जींदे देखना चाहिए अपना जिथे 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 मृत्यु हो। अगर ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਓ 84 ਦੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ कुछ ਇੱਥੇ विराजमान हैगा। शर्मा जी एक और बात निकल गई, एक ये भी सुना था जो स्वर्ग की सीढ़ी है उसके आगे भी है कुछ, जब ऐसे कमल कुंड है जैसे रावण कुंड है वो भी है इसके आगे। देखिए अब सारा कुछ मैंने आपको बताया कि जो भी है भोले शंकर का यहाँ पे जो स्थान है यहीं पे सारा कुछ विराजमान है। भोले शंकर जो कमल कुंड की आपने बात की तो कमल कुंड जो है वो हमारा जो कैलाश पर्वत है उसके साथ ही विराजमान है। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, जो कमल कुंड की आपने बात कही, कमल कुंड के लिए जो यात्रियों को मेरे हिसाब से जो है वो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम वहाँ पर भोले शंकर का जो पवित्र स्थान है वहाँ पर जो है हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी वहाँ पे डालते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ तक जाना चाहिए। हमें सिर्फ जो है वो कैलाश पर्वत को छोड़कर वहाँ उनके दर्शन करने चाहिए, और जो स्नान और पूजा ध्यान के लिए जो स्थान बना हुआ है भोले शंकर का मणि महेश में, वहीं जाना चाहिए। और अगर जानकारी लेनी हो तो वहाँ बैठकर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं।